एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखो बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेक्युलरिज्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने हिस्ट्री का तो चैप्टर कंप्लीट करवाया ही नहीं है और आप सीधा जो है पॉलिटिकल साइंस पर आ गए हैं। तो देखो बच्चों, जो हिस्ट्री का चैप्टर था वो थोड़ा लेंदी हो रहा था, ठीक है, और उस पर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हमें थोड़ा सिलेबस का भी तो ध्यान देना है ना। इसलिए जो है हम थोड़ा आराम से हिस्ट्री के चैप्टर को कर लेंगे, पहले जो रिमेनिंग सिलेबस है वो कवर कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं हम हमारे चैप्टर पर। तो अब जो है हमारा चैप्टर है सेक्युलरिज्म। तो अभी जो सेक्युलरिज्म मतलब आया है, ये जो वर्ड आया है, इसका क्या मीन है मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। तो इस सेक्युलरिज्म का मतलब है बच्चों धर्मनिरपेक्षता। क्या मतलब है? धर्म निरपेक्षता। अब आप सोचेंगे मैम ये आपने क्या कर दिया, इससे आसान तो ये इंग्लिश में ही लग रहा था सेक्युलरिज्म, आपने इसकी हिंदी बता दी धर्मनिरपेक्षता। अब हम कैसे समझें इसे, तो डोंट वरी, हम कवर करते हैं। तो देखो अब क्या है इसका मतलब, जो सेक्युलरिज्म है इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानेंगे। मतलब हम सारे के सारे जो धर्म हैं उनको क्या करेंगे, इक्वली मानेंगे। मतलब हम किसी भी एक धर्म का फेवर नहीं करेंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ये नहीं बोल सकती बच्चों कि जो हम क्या करेंगे, पूरी जो हमारी कंट्री है वो किस धर्म को, किस रिलीजन को फॉलो करे, वो हिंदुओं का जो रिलीजन होता है उसे फॉलो करे। ठीक है, ना ही हमारी गवर्नमेंट बोल सकती है कि जो सारे लोग हैं वो किस रिलीजन को फॉलो करें, जो मुस्लिम लोग जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उस रिलीजन को फॉलो करें। ना ही जो है हमारी सरकार ये बोल सकती है कि आप सब लोग क्या बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ और क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। तो जो हमारी सरकार है इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कह सकती। ठीक है, मतलब क्या है, एक धर्म को, जो हमारी सरकार है वो एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर नहीं रख सकती। हमारी गवर्नमेंट की नज़रों में भी क्या है, हर जो धर्म है, हर जो रिलीजन है वो क्या है, इक्वल है, वो समान है। ये लोगों की मर्जी है कि उसे क्या मानना है। अगर वो हिंदू हैं तो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो उस टाइप से अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब इतना ही था कि कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपना रिलीजन, अपना धर्म फॉलो कर सकता है और करेगा। उसे सरकार की सुनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सरकार जो है उसे बाध्य करेगी, फोर्स करेगी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन मानने के लिए, एक पर्टिकुलर धर्म मानने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यही होता है हमारा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। अब क्या है, ये जो चीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भी मेंशन है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें फोर्स नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर रिलीजन मानने के लिए। ये हमारी मर्जी है कि हम किस रिलीजन को फॉलो करेंगे। तो देखो बच्चों, हिस्ट्री में हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब ये जो 3 वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर बोल दिए हैं ये थोड़े भारी भारी और टफ वर्ड लग रहे हैं, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट वर्ड बोला बच्चों मैंने डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों भेदभाव करना। क्या मतलब होता है? भेदभाव करना, यानी कि पार्शियलिटी करना। पार्शियलिटी इन द सेंस कि देखो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी मैं आपको बात बता रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन के द्वारा लिखा गया, वो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया। इतना जो बड़ा देश है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उसे कैसे इक्वल राइट से, इक्वल तरीके से, इक्वल लॉ से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, कैसे हमारी कंट्री को जो है हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले, इतने साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक जो है उन्होंने लिख दी थी। ठीक है, अब उस बुक में क्या था बच्चों, उस बुक में बहुत सी चीज़ें थी जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट जो है कि जो B.R. अम्बेडकर जी है ना, उनको भी अपनी लाइफ में, अपनी चाइल्डहुड में इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस भेदभाव का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। इस भेदभाव को उन्होंने खुद देखा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या सिस्टम होता था, कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल था। मतलब लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में क्या होता था,
डिस्क्रिमिनेशन होता था लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में। मतलब जो लोअर कास्ट होती थी, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा क्या मानते थे, उनको मानते थे बहुत ही ज़्यादा ये तो बेकार लोग हैं। यानी कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो क्या करते थे, लोअर कास्ट वालों को ना तो वो देखना पसंद करते थे। अगर कोई लोअर कास्ट वाला किसी पर्टिकुलर चीज़ को छू लेता है तो अपर कास्ट वाले उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते थे। वो क्या समझते थे कि अगर हम इस लोअर कास्ट वाले की छुई हुई चीज़ को हाथ लगा लेंगे ना तो हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो आपको भी ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा बच्चों की कितनी ज़्यादा घटिया और छोटी सोच थी उन लोगों की जो ये लोअर कास्ट और अपर कास्ट में इस टाइप के डिफरेंसेस रखते थे। बहुत ज़्यादा पहले की टाइम है, ये पहले की बात है जब बी आर अम्बेडकर जी के साथ ये जो डिफरेंस है उनको खुद जो है झेलने पड़े थे। इससे ज़्यादा भी एक डिफरेंस है बच्चों की जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल जो है हम विद्यालय में आते हैं, ठीक है, विद्या का मंदिर है, यहाँ पे सब बच्चे जो हैं समान हैं। मैंने एक बार पहले भी शायद किसी और क्लास में बताया होगा कि हम स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं। ठीक है, आपको स्कूल में बुलाया जाता है तो कैसे बुलाया जाता है, यूनिफॉर्म के साथ बुलाया जाता है और यूनिफॉर्म पहनते हो आप। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है कि इस विद्या के मंदिर में इस जो हमारा स्कूल है इसमें क्या है, हर बच्चा क्या है, समान है, इक्वल है। हम किसी भी टाइप की पार्शलिटी जो है वो नहीं करेंगे किसी भी पर्टिकुलर बच्चे के साथ। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या था कि जो बी आर अम्बेडकर थे, पहली बात तो वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उस टाइम पे जो लोअर कास्ट है उनको क्या है, स्कूल में जाने ही नहीं दिया जाता था। पहली बात तो बड़ी मुश्किल से तो वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया था। ऊपर से अगर बी आर अम्बेडकर जी को पानी भी पीना होता था ना तो अपर कास्ट वाले उनको पानी भी नहीं पीने देते थे, सेम क्लासरूम में भी नहीं बैठने देते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज़ उनको अपने टाइम पे देखनी पड़ी थी इस टाइप के डिफरेंसेस की वजह से, इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो आई होप आपको ये वर्ड डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की जो है एक्सक्लूशन। क्या है, एक्सक्लूशन है नेक्स्ट हमारा वर्ड। इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूशन का मतलब होता है एक धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म, ठीक है, दूसरे लोगों से क्या कर देना, एकदम अलग थलग कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि अगर जो मुस्लिम है वो अलग रहेंगे, हिंदू है वो अलग रहेंगे, ये जो है दोनों अलग अलग धर्मों के लोग हैं, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस टाइप जो वर्ड है इस टाइप को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूशन बोलते हैं। कि अलग अलग धर्मों को लोगों को बांट दिया जाता है, बिल्कुल उनको बात नहीं किए करने दिया जाता। ठीक है, ना वो खुद बात करते हैं, तो इस टाइप की उनकी मेंटलिटी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूशन। हमारा जो लास्ट वर्ड है थोड़ा टफ है, वो है परसिक्यूशन। क्या है, परसिक्यूशन। तो अब ये परसिक्यूशन क्या है बच्चों, तो परसिक्यूशन का मतलब होता है मारना भी जाता है। मतलब एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म को क्या किया जाता है, मारा भी जाता है। अब जो है एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको सामने जो है रखूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर किन्होंने रूल किया था, मुगल्स ने एक टाइम पे रूल किया था। किन्होंने रूल किया था, मुगल्स ने। ठीक है, मुगल एम्पायर यहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब जो मुगल्स थे ना बच्चों, वो क्या लेते थे, एक टाइप ऑफ टैक्स लेते थे जिस टैक्स का नाम होता था जजिया। क्या नाम होता था टैक्स का, टैक्स का नेम होता था जजिया, जजिया। तो ये जो जजिया टैक्स होता था, जो जजिया कर होता था, ये कौन पे करता था, तो ये पे करते थे नॉन मुस्लिम। यानी कि मुस्लिम जो होते थे उनको जजिया टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। जो हिंदू लोग होते थे यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे उनको ये जो टैक्स है वो पे करना पड़ता था। और अगर किसी हिंदू को जो है तीर्थ यात्रा करनी है तो भी जो है उसको ये जजिया जो है टैक्स देना पड़ता था। और जो मुसलमान लोग थे उनको ये टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि ये टैक्स जो था वो किन के लिए था, नॉन मुस्लिम्स के लिए था। किन्होंने लगाया था, जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने लगाया था। अब देखो एक और मुग़ल एम्परर थे जिनका मैं आपको नेम बता देती हूँ, वो थे औरंगजेब। अब औरंगजेब ने क्या किया था, ये तो सबसे ही मतलब ऐसे मान सकते हैं कि अजीब थे। इन्होंने क्या किया था, जितने भी जो हिंदू थे उनका क्या किया था, धर्म चेंज करवा दिया था, उनका रिलीजन चेंज करवा के क्या कर दिया था, मुस्लिम जो है उनको बना दिया था। मुस्लिम जो है उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर दिया था। इस्लामिक धर्म को जो है फॉलो करने का जो चाहते थे, कौन चाहते थे, औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब जो है जितने भी हिंदू होते थे उनको किस में कन्वर्ट कर देते थे, मुस्लिम धर्म, मुसलमान जो है उनको बना देते थे। ठीक है, यानी कि इस्लाम धर्म, इस्लामिक धर्म जो है वो लोग फॉलो करना पड़ता था उन लोगों को, औरंगजेब से डरते हुए। और भी बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम्पल है बच्चों दुनिया में अगर हम देखते हैं। एक और जो है फेमस एग्जाम्पल आपके सामने जो है मैं रख देती हूँ, वो है हिटलर का। ठीक है, हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर हम कोई कहते हैं ना कि बहुत डेंजरस है ये पर्सन, तो हम कहते
कहते हैं हो ये तो हिटलर है, मतलब हिटलर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन मान सकते हैं हम लोग। अब क्या है, हिटलर ने ना यहूदियों को यानी कि जूइश पर्सन को क्या करने दिया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, बहुत ज़्यादा मारा पीटा था किनको, जूइश को। अब क्या है, जूइश क्या था बच्चों, स्टेट थी किसकी, इज़राइल की। जूइश स्टेट थी कहाँ की, इज़राइल की। यहूदी लोग थे उनको क्या बोला जाता है, जूइश बोला जाता है। मतलब अब जो इज़राइल के बारे में जो है इसमें हम पढ़ेंगे। अब इज़राइल में, और ये हिटलर का कंसेप्ट मैं कहाँ से घुसा रही हूँ इसमें, तो बच्चों मैं ये हिटलर का कंसेप्ट और जो ये जूइश का कंसेप्ट है ये मैं इसलिए लाई हूँ ताकि इसमें पहले आपको एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो था, ठीक है, कितना ज़्यादा जो है बुरी कंडीशंस हो चुकी थी। तो जो हिटलर था ना वो क्या करता था जूइश पीपल्स के साथ, तो जूइश पीपल्स के साथ हिटलर जूइश को क्या कर देता था, एक जेल में बंद कर देता था, जिस जेल का नाम था कंसंट्रेशन कैंप्स। क्या नेम था, कंसंट्रेशन कैंप्स। अब जो ये कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे ना, इसमें क्या होता था, जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी, पॉइजनस गैसेस को छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से जो लोग इस कैंप के अंदर होते थे वो क्या होते थे, मर जाते थे घुट घुट के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा भयानक मौत जो है इस कंसंट्रेशन कैंप में रहने वाले लोगों की थी, क्योंकि अब जो हिटलर है वो खुद क्रिश्चियन था, इसलिए जो जूइश है उनसे क्या करता था, वो नफरत करता था। तो इस टाइप के जो है वो घटिया प्लान यूज़ करता था जूइश को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बच्चों जिसमें हमें देखा कि कैसे जो है दुनिया में जो डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्ड था। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी बच्चों। अब जो एसएसटी की नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मंडे को। उस वीडियो में मैं क्या करूँगी, इस पूरे चैप्टर को कवर करवा दूँगी, ठीक है बच्चों। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।